Hello, am I audible? हेलो। तो कल हमने बेसिक डाटाबेस में से क्वेरी करी थी एक। लेट मी शो यू समथिंग। कल हम इस पे काम कर रहे थे एंड तो हमने इतना कर लिया था। हमने क्या करा था कल, हमने फ्रंट एंड टेम्पलेट ली, उसको हमने जेंगो के अंदर फिट करा था पहले। तो जेंगो में फिट करने के लिए लेट्स रिकैप अ बिट। ऐसे ही चीज है। हमने एक बेस डॉट एच टी एम एल बनाया। बेस डॉट एच टी एम एल में हमने स्टैटिक फाइल्स लगाई है, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने इस बेस डॉट एच टी एम एल के बाद वाला पार्ट ब्लॉक कर दिया। ये इसके बाद वाला पार्ट ब्लॉक कर दिया हमने। और वो आधा मतलब ये वाला पार्ट अब डायनेमिकली आएगा। अगर ब्लॉक डॉट एच टी एम एल है तो उसको हमने बेस से एक्सटेंड कर लिया। देखो, ऊपर वाला पार्ट बेस डॉट एच टी एम एल से आ रहा है और नीचे वाला पार्ट भी एंड ब्लॉक के बाद वाला। तो अगर मैं बेस डॉट एच टी एम एल में कुछ चेंज करता हूँ, मान लो ये चीज मैं इसका लिंक चेंज कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो उससे सारी वेबसाइट में हर एक नैव बार पर ये लिंक चेंज हो जाएगा। तो हमने इतना करा था अभी। अब हम कर रहे हैं, अब हमने एक ब्लॉक का वो बनाया था मॉडल। ये डाटाबेस टेबल है ब्लॉक का, टाइटल, ऑथर और कंटेंट। तो हमने ये चीज कर दी थी। हमने कल डाटाबेस में डाले थे ये ब्लॉक्स, इफ यू ऑल रिमेम्बर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मतलब इशू? देन विल मूव अहेड। हेलो। हेलो। कोई इशू नहीं भैया, चलो आगे। चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा डाटाबेस को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। जैसे ये हमारा ब्लॉग है, तो इसमें हर एक ब्लॉग के साथ फोटो आ रही है। ये चीज, ये जैसे फोटो आ रही है ना हर एक ब्लॉग के साथ। तो हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले अगर हमें डाटाबेस में चेंज करना है ना, तो डाटाबेस का सामान डिलीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो जितने ब्लॉग्स हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने मान लो इसके अंदर और फील्ड्स लगानी है। टाइटल, ऑथर, कंटेंट, उसके बाद हमने इमेज फील्ड लगानी है और बाकी सामान लगाना है। हमने लगा दिया वो, लेकिन पहले वाले ब्लॉग्स के लिए तो वो खाली रह जाएगा ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, डाटाबेस माइग्रेट नहीं होगा प्रॉपरली। ये कर दिया हमने, सर्वर को रोक देंगे हम। यहाँ पर अब हमने डालना है, सबसे पहले तो हमने मीडिया अपलोड करना है वेबसाइट पे। तो अपलोड करेंगे अगर हम बैकएंड से, तो कहीं स्टोर होएगा वो, और उसको स्टोर करने के लिए हमें सेटिंग्स डॉट पाई में एक मीडिया रूट बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी है, विंडोज, लिनक्स, मैक, सब में मतलब। अब हम करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसमें करा होगा ये सामान। यूआरएल इसको हम रिप्लेस कर देंगे स्टैटिक यूआरएल स्लैश स्टैटिक में, मीडिया यूआरएल स्लैश मीडिया में। इसका क्या मतलब है कि जो मीडिया वाला सामान है वो मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर जाएगा, जो हम बैकएंड से अपलोड कर रहे हैं। और मीडिया रूट का मतलब है कि मीडिया फोल्डर पड़ा कहाँ पर है, जो है। तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। os डॉट पाथ का क्या मतलब है कि जो हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है उसका पाथ कंप्यूटर में कहाँ पर है, उसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा मीडिया वाला फोल्डर बेस टीआईआर के साथ। तो अभी हमें एक यूआरएल पैटर्न भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि मीडिया कहाँ पर पड़ा। तो उसका एक हर एक फोटो का यूआरएल होता है ना, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो ये फोटो है। अगर मैं इसको ओपन इमेज एंड न्यू एड्रेस, इसका इमेज एड्रेस कॉपी करूं मैं, जस्ट अ मिनट।
ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया, डाउनलोड हो रहा है यार। ये खुल जाए, ये खुल गई। देखो ना, realDevils.com/media/images/blog, उसके बाद फिर फोटोग्राफ का नाम। तो ये चीज हमने सेट करनी है, अब हमारा टारगेट ये है। तो इसके लिए हमें एक यूआरएल देना पड़ेगा। हम जाते हैं यूआरएल पैटर्न्स में, किसी भी यूआरएल पैटर्न्स में जा सकते हैं। इसके माय ब्लॉग के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन ऐड करेंगे हम, जो इस यूआरएल पैटर्न्स में है। ये वाली। चलो यहाँ पर सेटिंग्स इंपोर्ट कर देते हैं। फ्रॉम डॉट, क्योंकि ये देखो ना, हम यूआरएल में है और सेटिंग सेम ही फोल्डर में पड़े हैं, तो हम उसको डॉट से लिख देंगे। फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब सेम डायरेक्टरी में ढूंढना है। इंपोर्ट सेटिंग्स, बस, क्योंकि ये हमने ये सेटिंग्स यूज करा हुआ है ना। ये हो गया। और तो नहीं कुछ रह गया। ये चलो, ये हो गया। अभी हम उसमें वो लगाते हैं मॉडल्स में, यहाँ पर इमेज फील्ड, इमेज इक्वल्स टू, अभी हम मॉडल्स में इमेज लगाते हैं। मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि अपलोड कहाँ पर करना है हमने। ब्लॉग की इमेजेस हैं तो ब्लॉग नाम का फोल्डर बना देते हैं। ये नहीं आएगा आई गेस, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ये नहीं आएंगे। ब्लॉग स्लैश भी रख दो, ठीक है। ये इमेज फील्ड बना दी हमने। उसके बाद और क्या क्या कंटेंट हो सकता है ब्लॉग में? डेट, टाइम स्टैम्प लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड, डेट चेक मिक्सिंग, सब कुछ बनाया पड़ा है। डिफॉल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट टाइम, टाइम लाइब्रेरी बनी बनाई होती है जेंगो में, पाइथन में। वैसे जरूरत ही नहीं वैसे इसकी, तो डिफॉल्ट की तो कर देते हैं null इक्वल्स टू ट्रू। बस वहाँ ब्लैंक, इसका मतलब क्या है? मतलब हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं जब हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये हो गया। और क्या क्या डालना चाहिए हमें ब्लॉग में? जैसे ये ब्लॉग है हमारा, तो इसके अंदर ऑथर नेम हो गया, कंटेंट हो गया, टाइटल, इमेज, और क्या है इसमें? और तो कुछ है नहीं खास अभी इंटरेस्टिंग। एक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन जैसे टैगलाइन हो गई, यही है, सिर्फ देते हैं इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो ये हमने डाटाबेस थोड़ा सा सेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन पता क्या मैंने क्या सोचा कि ये तो ब्लॉग इतना लंबा है, जो फर्स्ट पेज पे इसके लिए टैगलाइन देनी है हमने कि ब्लॉग किस बारे में, ये चीज, Django इंस्टॉलेशन विद डाटाबेसेस, ये वो, ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब जब भी हम डाटाबेस चेंज करते हैं तो विल रन अ कमांड python manage.py make migrations, okay। name static is not defined, there's some issue in URL fields।
I'll have to import static. ये रहा, ये हमने इंपोर्ट नहीं करा था, ये हम कभी याद भी नहीं करते, ये सिंटैक्स होता है जो थोड़ा मोटा, ये मतलब पुराना कोई प्रोजेक्ट बना बनाया पड़ा जो हमारा, उसमें से देख देख के बनाते हैं आज भी। ये कह रहा है हमें नॉन नलेबल फील्ड DES, जो फील्ड है ये, इसके अंदर कहते हैं ये नॉन नलेबल फील्ड है, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते इसको, तो इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, डिफॉल्ट इक्वल्स टू कुछ भी दे देते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन। ओके, ये कर दिया हमने, अब करते हैं माइग्रेशंस। इमेज, अच्छा यहाँ पर भी डिफॉल्ट देने वाला, इक्वल्स टू नल, बस ये ठीक है, चल पड़ेगा, हो गया। अब देखो ना, ये इसने माइग्रेशंस बनाई, जो हमने 3 फील्ड्स ऐड करी थी इसने उनको डाटाबेस में क्यों कर दिया। जब हम मेक माइग्रेशंस करेंगे, अब इसके बाद हम माइग्रेट करेंगे, तो वो डाटाबेस में टेबल बना देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाटाबेस ब्राउजर, Django में कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं हम, SQL, SQLite सारे तरह के, तो हम बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगर करा होता है Django में जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं SQLite वाला, वरना हम SQL यूज कर सकते हैं, Postgres यूज कर सकते हैं, काफी तरह के डाटाबेस। तो ये SQLite डाटाबेस है, हमने खोल दिया, ये देखो टेबल बने हुए हैं, ये तो Django के प्री डिफॉल्ट टेबल है, ये बने बनाए रहते हैं, हर एक प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं हमें। जो हमने बनाया अभी वो है ये रहा, ब्लॉग वाला, ID टाइटल ऑथर कंटेंट, ये डाटाबेस है, इसमें ID टाइटल ऑथर और कंटेंट है। आईडी इम्प्लिसिट होती है, मतलब हमेशा हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो अपने आप बन जाती है हर एक टेबल की। यूनिक आईडी 1 2 3 4 ये कभी मतलब अपने आप बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम डाटा एंटर करते रहते हैं। अब मैं इसको माइग्रेट करता हूँ, मैंने माइग्रेट कर दिया, अब यहाँ पर चेंज आ जाएगा, रीलोड करा इसको, दोबारा खोलते हैं इसको, तो वहां पर चेंज शो होएगा मुझे। ये देखो, इमेज, टाइम स्टैम्प और डिस्क्रिप्शन, 3 फील्ड्स और आ गई। अगर मैं इसको वो देखता हूँ ना, मॉडिफाई टेबल, ये देखो टेबल में क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, क्या क्या मैं रख सकता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा ब्लॉग का काम। अब इस जो हमने ब्लॉग बनाया है, जो हमने फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उनको हम फ्रंट एंड पे लेके जाएंगे। पहले हम एडमिन में जा रहे हैं इसके, हमने कल जैसे सुपर यूजर बनाया था ना एक डाटा डालने के लिए, वो अभी ये देखो, अब यहाँ पर इमेज फील्ड आ गई, टाइम स्टैम्प आ गया, ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी वो यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। टाइटल, टेक्स्ट, ऑथर लिख दो ना, इमेज अपलोड करते हैं कोई भी, कोई भी अच्छी सी इमेज मिल जाए, ये कर देते हैं। टाइम स्टैम्प पे ये बाय डिफॉल्ट टुडे और नाउ कर दो, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं चेंज। ये खुद ये भी जेंगो ने बनाया दिया, हमने कुछ नहीं बनाया है इसका। तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, हमने दे दिया और हमने सेव कर दिया। तो अब हम जाते हैं अपने ब्लॉग पे, ठीक है। अब पब्लिक ब्लॉग्स में जाना हमने, ये आ गए हमारे ब्लॉग, लेकिन यहाँ पर इमेज वगैरह नहीं आई क्योंकि हमने इमेज रेंडर ही नहीं करी थी। अब हमें इमेज को रेंडर करना पड़ेगा। ये रहा हमारा ब्लॉग, ये है ना सोर्स इमेजेस, ये इमेज है, ये इमेज तो स्टैटिक है। अब हम इसको लूप के अंदर डायनेमिक करेंगे, वो कैसे करेंगे देखना। अभी हमने मॉडल में बनाया ना, ये मॉडल्स डॉट पाई के अंदर ये हमने बनाया इमेज, ठीक है ना। तो पाइथन में फॉर लूप पता कैसे चलती है, मतलब बड़ी प्यारी चीज है फॉर लूप पाइथन की। जैसे यहाँ पर ये सिंटेक्स देखना, फॉर, मान लो हमारे पास कोई लिस्ट है,
तो ये लिस्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 कुछ भी है। अगर मैं फॉर लूप चलाता हूँ फॉर आई इन एल आई, ठीक है ना, प्रिंट आई, इसका पता क्या मतलब है कि आई जब पहली बार लूप चल रही है तो 1 है, फिर वो अपने आप 2 हो जाएगा, फिर वो अपने आप 3 हो जाएगा, फिर वो अपने आप 4 हो जाएगा, और जब लिस्ट खत्म हो गई तो फॉर लूप अपने आप बंद हो जाएगी। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, कहाँ से कहाँ रुकना है, कुछ नहीं, बस फॉर आई इन एल आई। हमने कल भी ऐसे फॉर लूप चलाई थी ये, फॉर आई इन ब्लॉग, क्योंकि हमने डाटाबेस में से ब्लॉग निकाले थे, अगर याद हो, ये रहा ना ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो अब हम यहाँ पर इमेज का सोर्स था ना जो ये रहा, यहाँ पर करेंगे आई डॉट आई इमेज डॉट यूआरएल। यूआरएल का मतलब जो यूआरएल सेव हो रहा है बैकएंड में, ये देखो आ गई इमेज यहाँ पे। अब जैसे जैसे मैं ब्लॉग डालता रहूंगा, मैं एक और ब्लॉग डाल रहा हूँ मान लो, ठीक है, कुछ भी डाल दिया, ये डाल दिया, डेट टाइम भी डाल दिया, कुछ भी, डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी डाल दिया, सेव कर दिया मैंने। तो फॉर लूप 2 बार चलेगी, अब 2 बार चलने के कारण अब यहाँ पर 2 ब्लॉक शो होंगे, 1, 2। बैकएंड का यही काम होता है। अगर आपने फ्रंट एंड में दोबारा ब्लॉक डालना है तो आपको ये सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, ये वाला फ्रंट एंड में सिर्फ, और उसको वेबसाइट को दोबारा अपडेट करना पड़ेगा सर्वर पे। बैकएंड से क्या होएगा, आप यहाँ से डाटा डाल रहे हो और वो वहां पर प्रोसेस होके शो हो रहा है। मैं प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम सिंपली शो कर रहे हैं उसको, हमने उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाया कि क्या चीज दिखे क्या ना दिखे, वो हम अभी थोड़ा सा करेंगे ऊपर भी जुगाड़। तो अभी हम एक और चीज देखते हैं, वो ट्रेंडिंग वाला बनाएंगे, इनको डिलीट कर दिया हमने। Yes. तो डिलीट हो गया ये। मॉडल्स में एक चीज और लगाएंगे, ट्रेंड इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट स्टारफील्ड, नहीं लेते हैं कोड, क्या ही करना। अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रहा तो बता दो यार, 2-3 लोग ही हैं अभी हम यहाँ पे, तो ऐसे शाय होने की बात नहीं है। हेलो हेलो, प्रोफेसर मंगू मनो, हेलो। ठीक है, तो ये रहा ट्रेंड चॉइसेस, ये इसको कहते हैं टप्पल पाइथन में। 2 मिनट जरा। हेलो, ये देखो, अब ना यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ट्रेंड चॉइसेस, वाई का मतलब यस है और एन का मतलब नो है, ठीक है, और मॉडल्स डॉट चार फील्ड के अंदर भी ये डाल दिया मैंने, सिर्फ ट्रेंड चॉइसेस आएगा। तो इसका पता क्या मतलब हुआ कि हमने डाटाबेस के अंदर मल्टीपल चॉइस, वो दे दी चॉइसेस। चॉइस का क्या मतलब है, जैसे एक चॉइस वाई माने यस हो गया और नो के लिए नो हो गया, हम पीछे से यस सिलेक्ट करेंगे तो आगे हमें नो मिलेगा। और ये मैक्स लेंथ तो हमें हर एक 4 फील्ड के अंदर देना पड़ता है, ये 4 फील्ड की प्रॉपर्टी है इसकी, ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो आता जाता है। तो हमने हमने डाटाबेस चेंज करा, हमने टेबल के अंदर थोड़ा सा उसका स्कीमा कहते हैं इसको, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने चेंज करा, तो हम दोबारा माइग्रेशन चलाएंगे। डिफॉल्ट मांग रहा है ये यार, पहले तो डिफॉल्ट के बिना चल जाता था, अपडेट आया फिर डिफॉल्ट इक्वल्स टू नल कर दिया।
अब यहाँ क्या आ गया, ऐड फील्ड ट्रेंड्स टू ब्लॉग। तो हमने एक नई फील्ड ऐड करी है, अब हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है, माइग्रेशन होगी। अब हमने सर्वर चला दिया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ट्रेंड का हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑथर, कंटेंट, इमेज, टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन, ट्रेंड्स, ये आ गया ना। तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं, तो कुछ डाल दो। ठीक है, ट्रेंड्स, यस, सेव। ब्लॉग में गए, यहाँ पर अभी ट्रेंड्स का कोई रोल ही नहीं है हमने, क्योंकि उसको ना डिफाइन करा ना कुछ। ये ब्लॉग बन गया हमारा, मतलब ब्लॉग का कार्ड बन गया। अब एक और चीज चलाते हैं हम, यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, कैटेगरी रहने दो, अभी जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो ये ठीक है, अब तक यहाँ तक पहुंचो। अब हमने क्या करना है, हमने पहले डेट को सेट करना है। ये 15 जनवरी आ रही है ना, ये 15 जनवरी बैक एंड से नहीं आ रही, ये स्टैटिक पड़ी है। तो ये रहा ना, ये 15 जनवरी ये बनी हुई है, देखो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई डॉट डेट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जस्ट मिनट, डेट नहीं, क्या बैक में, आई डॉट टाइम स्टैम्प लिया था ना हमने, ये वाला, आइए। तो हम आई डॉट टाइम स्टैम्प करेंगे, देखो आ गया। ठीक है ना, तो डॉट डेट कर देते हैं, इससे शायद सिर्फ डेट, हाँ सिर्फ डेट आ गई, देखो। और ये जनवरी को हमें उड़ाना पड़ेगा, हो गया। तो इतना हमारा ब्लॉग ऑटोमेट हो गया। ये यहाँ पर ऑथर का नाम है, ये क्या चीज आ रही है, ये ऑथर का नाम आ रहा है। और क्या करना है अभी हमने, तो इतना काम हो गया। ये हमें नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हम नहीं बना रहे इसको। तो इसको सारे को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बाद में अभी आप अपने आप बना सकते हो। ये भी, ये नहीं चाहिए हमें सारा ना, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बचा हमारे पास, हमारे पास ब्लॉग पेज आ गया। ठीक है, अब हमने होम पेज सेट करना थोड़ा सा। ये देखो, ये हमारा होम पेज है। ये क्या क्या पड़ा है यहाँ पे, वहां पर समझ नहीं आ रहा, फोटोग्राफ्स नहीं है उसमें। तो हम इसको पॉपुलर लोकेशंस को हमारा ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें होम के पेज पे ब्लॉग रेंडर करना है, मतलब ब्लॉग भेजना है। तो हम होम चलेगा कैसे, पहले तो यूआरएल कॉल होएगा होम का, यहाँ पर यूआरएल में है। ठीक है ना, होम कॉल करने के लिए पहले तो ये वाला पाथ दिखेगा। जब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर एक नल स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर ये चीज है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब खाली है ये। तो पहले तो ये वाला पाथ कॉल होएगा, ये वाले पाथ से फंक्शन हमने अटैच करा हुआ होम नाम का, वो डॉट व्यूज में है। तो व्यूज में आ गई ये, व्यूज डॉट पाई में। यहाँ पर होम, होम के अंदर देखो क्या रेंडर हो रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और हमने यहाँ पर डाटा भेजना है, ब्लॉग इक्वल्स टू ब्लॉग कैपिटल वाला, क्योंकि जो हमारा मॉडल है, टेबल है डाटाबेस वाला, उसका नाम हमने कैपिटल से रखा है। देखो ना, इंपोर्ट ब्लॉग करा हुआ कैपिटल वाला, ये देखो, ये रहा ब्लॉग, कैपिटल ब्लॉग। ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स, मॉडल के अंदर, टेबल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉट फिल्टर ट्रेंड्स इक्वल्स टू, ट्रेंड्स है क्या है, हमने क्या रखा है,
ट्रेंड्स रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ट्रेंड्स इक्वल टू हमने यस रखना है, आ गया ये रहा ट्रेंड्स इक्वल्स टू, अगर मान लो y है और हमने इस ब्लॉक का ट्रेंड यस करा हुआ है तो ये फ्रंट पेज पे आ जाना चाहिए। अब मैं index.html में गया, मैंने देखा ये वाले कार्ड्स कौन से हैं, एक्सप्लोर द सिटी के नीचे वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर आ गए। पहले पॉपुलर लोकेशंस पे पहुंचते हैं। पॉपुलर लोकेशंस ये आ गई। पॉपुलर लोकेशंस की जगह हम इसको चेंज कर देंगे माय ब्लॉग। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कल की तरह रेपिटेशंस देखनी है। यहाँ पर ये कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमने रिपीटिंग कार्ड्स देखने हैं, क्या चीज रिपीट हो रही है, इसको बंद कर देते हैं। रिपीट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये रिपीट हो रहा है देखो, इसको हम लूप में आइटरेट कर सकते हैं। ये चीज ये मैं सारे मैंने कोलैप्स कर दिए, ठीक है, और मैंने सारे रिमूव कर दिए एक्सेप्ट वन, और जो एक है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लूप में चला दूंगा। अब लूप में चलाने से पहले मैंने ये व्यूज डॉट पाई है ना, यहाँ पर हमने रेंडर कर दिया लेकिन डाटा भेजा नहीं, तो हमें इसकी तरह भेजना पड़ेगा जैसे हमने कल ब्लॉग में भेजा था। कॉपी करा हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। डाटा पेज के अंदर आने लग गया लेकिन हमने अभी शो नहीं करा। अब हम करेंगे शो डाटा को इस पेज में, लूप लगाएंगे कल की तरह, फॉर आई इन ब्लॉग, ठीक है ना। और एंड पे HTML को बताना पड़ेगा कि ब्लॉग खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर हमने बस सामान चेंज करना है। यहाँ पर फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ चेंज कर देंगे, आई डॉट इमेजेस इमेज डॉट URL। हमने इमेज का URL बनाया था ना, कहाँ है वो, मॉडल्स कहाँ गए, ये था, ये देखो, ये है ना इमेज यहाँ पर अपलोड हो रही है, उस अपलोड का लिंक दे दिया हमने यहाँ पर सोर्स में, इस जगह पर। ऑल्टरनेटिव कुछ भी दे दो यहाँ पर, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट थोड़ा सा SEO में काम आता है, टाइटल कर दो, ठीक है। लुक यहाँ पर टाइटल लगा देते हैं ब्लॉग का, आई डॉट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर लिंक लगाएंगे। अभी ये चीज मैं दिखाता हूँ कि ब्लॉग की डिटेल कैसे खुलेगी। और क्या चीज है, यहाँ पर लोकेशन की जगह टाइम लगा देते हैं, TI प्लस, उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आई डॉट टाइम स्टैम्प डॉट डेट कर देते हैं, आई डॉट टाइम डॉट डेट, है ना। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँ, इसको नहीं, ये तो ओरिजिनल वाली है, ये वाली अपनी। मैंने रिफ्रेश करा, रिपीटिंग चीजें गायब होगी और सिर्फ ये बच गया, ठीक है ना। अब जो ये इसकी डिटेल खुलेगी हम ये बनाएंगे अगला काम। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले इसमें कुछ रह तो नहीं गया, हो ही गया वैसे तो, क्या रह गया इसको, read for read, ये चीज है। अब हमने ब्लॉक डिटेल बनानी है कि ब्लॉक की डिटेल बने, उसके लिए हम एक व्यू फंक्शन लिखेंगे। पहले तो ब्लॉक डिटेल्स का पेज तैयार करते हैं। तो कल जैसे हमने करा था, बोले समझ आ रहा है यार, मैं बोल ही जा रहा हूँ और तुम लोग लो, हेलो, आ रहा है समझ में? मैं म्यूट म्यूट तो नहीं कर रखा मुझे? नहीं नहीं। हाँ, हाँ, अच्छी बात है यार।
पहले तो जो चीजें कॉमन थी ना वो उड़ा देंगे हम। जो ये क्या इतना कुछ तो नहीं था, जैसे क्या क्या कॉमन था, जो 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 कॉमन था ऊपर ऊपर वाला पार्ट, यहाँ तक था, तो ये हमने उड़ा दिया। इसकी जगह क्या करेंगे हम, एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल। इसका क्या मतलब है, बेस डॉट एच टी एम एल से समान आएगा कॉपी होके। यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट का मतलब क्या है कि बेस डॉट एच टी एम एल से समान आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, और ब्लॉक कंटेंट को देख के रुक जाएगा वो बेस डॉट एच टी एम एल वाला, ठीक है ना। अपने ब्लॉक बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर भी एक ब्लॉक कंटेंट लगा हुआ है, देखो बेस डॉट एच टी एम एल का जो सामान है ना वो ब्लॉक कंटेंट के ऊपर वाला कॉपी होके आएगा, और ब्लॉक एंड ब्लॉक के नीचे वाला जो ब्लॉक डिटेल्स में है वो बीच वाला आएगा, तो पेज पूरा बन जाएगा। अब हम नीचे वाले को वो करते हैं, रिप्लेस। ये फुटर है, यहाँ से उठाया था हमने कल मेन के बंद होने वाली डेस्क। अब यहाँ पर हमने लगाना है एंड ब्लॉक कंटेंट, ठीक है ना। ये हमने पेज रेडी कर लिया। अब हम एक व्यू लिखते हैं, डेफ, ठीक है ना, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट एच टी एम एल, है ना। अब हमने फंक्शन लिख दिया, लेकिन अगर हम जाएं अपनी वेबसाइट पे अंडरस्कोर डिटेल्स, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यूआरएल नहीं ना लगाया हुआ। अब हमें यूआरएल एक डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यूआरएल्स में गए, यहाँ पर हमने ब्लॉग इंपोर्ट करा था, ब्लॉग डिटेल भी इंपोर्ट कर ली, है ना, हो गया। अब हमने एक यूआरएल देना है यहाँ पे, पाथ ब्लॉग डिटेल। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, स्लैश, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक चीज, एच टी आर नेम, ठीक है ना, कॉमा ब्लॉक डिटेल नेम इक्वल्स टू नेम। अब इसका पता क्या मतलब है, जस्ट मिनट, अच्छा, नेम इक्वल्स टू हुआ, हाँ शुरू से कराया था कल मैंने, रिकॉर्डिंग भी मिल गई थी कल वाले की। तो अब इसमें मेरी कोई दिक्कत थोड़ी है, अब मैं करवा भी रहा हूँ, ये देखो, तो नेम ब्लॉक डिटेल कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट के साथ ना इस पेज में एक और चीज लेके आऊंगा, उसको मैं नेम कह रहा हूँ, कुछ भी कह लो, मैं ब्लॉग का नेम कह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ब्लॉग इक्वल्स टू ब्लॉग डाटाबेस में से सामान ले रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यहाँ पर टाइटल इक्वल्स टू नेम कर दिया मैंने। इसका क्या मतलब है कि जो मुझे रिक्वेस्ट में चीज आई उसका, उस ब्लॉग का स्पेसिफिक नाम, जैसे मेरे पास ये ब्लॉग है, रियल डे बिजनेस, ये ब्लॉग है मेरे पास, इसका नाम है ना जेंगो एंड डाटाबेसेस ई कॉमर्स जो भी है, जैसे इसका है होस्ट जेंगो ऑन यूजिंग एनजीएनएक्स। तो इसको जब मैं रीड मोर करूंगा, तो ये देखो रीड मोर में यहाँ पर देखो इस जगह पे जो यूआरएल बन रहा है, ब्लॉग स्लैश होस्ट जेंगो यूजिंग एनजीएनएक्स एंड यूनिकॉर्न, एक स्ट्रिंग जा रही है टाइटल के नाम वाली, उससे ये खुल रहा है सिर्फ एक फिल्टर करने के लिए। ये देखो ना, ये होस्ट जेंगो यूजिंग एनजीएनएक्स एंड यूनिकॉर्न, ये चीज। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल,
उसमें जहां पर डिटेल खोलनी है ब्लॉग की, यहाँ पर नहीं खोलनी चाहिए डिटेल मुझे। चलो यहाँ पर फिर टाइम स्टैम्प की जगह या तो नो मोर कर देते हैं, रीड मोर। मैं इसको एंकर की जगह इसको स्पैन कर लेते हैं, तो मैनिपुलेट करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। और ये चारिया पढ़ा देते हैं यहाँ से। एक काम करते हैं यार, सारे को एंकर में रख देते हैं, इमेज को एंकर में रख देते हैं। बंदा फोटो पे क्लिक करेगा तो उसको रीड मोर मिल जाएगा। एंकर टैग तो पता होगा, लिंक्स के लिए यूज करते हैं, लिंक लगाने के लिए। तो अब मैं जेंगो में यूआरएल कैसे लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे यूआरएल, फिर उसके बाद यूआरएल का वो स्ट्रिंग। अब यूआरएल के अंदर पता क्या देना है हमने, तो हम ये नेम दे रहे हैं, एक हम अलायस बना रहे हैं, जो निक नेम दे रहे हैं हमारे यूआरएल पैटर्न का, हमने ये लिख देना बस वहां पे। तो ये अब यहाँ पर नेम इक्वल्स टू, क्योंकि हमने नेम उठाना है ना, यहाँ से नेम इक्वल्स टू आएगा आई डॉट ये चीज। तो अब हो क्या रहा है, इसको पहले ध्यान से देखो एक बार। हमने रीड मोर पे बटन पे दबाया, दबाने से जो ब्लॉक के बटन पे दबाया, हर एक ब्लॉक का नया बटन बन रहा है ना, इसका बटन बनेगा लूप में, इसका बटन बनेगा, इसका बनेगा, हर एक ब्लॉक का जो बटन बन रहा है, हमने जब उस पर क्लिक करा तो उस ब्लॉक का टाइटल यूआरएल के साथ पास हो गया, ऐसे ब्लॉग स्लैश ये। जब ये पास हो गया तो मैंने डाटाबेस को दिखाया मुझे कि इस नाम का ब्लॉग है, उसकी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, आई डॉट टाइटल हो गया। उसको चला के देखते हैं अपने वाले जुगाड़ में। ये देखो, ये ब्लॉग है, होम पे गए, इसमें ये लिंक है, इमेज जो ना, ये लिंक है। लिंक कहाँ लगाया हमने, फोटो पे लगाया। जावास्क्रिप्ट को नहीं, जावास्क्रिप्ट पंगा कर रही है यार, रुक जा। फोटो की जगह ना टाइटल पे लगाना चाहिए हमें, टाइटल है ये, यहाँ पर एंकर टैग लगाते हैं, href इक्वल्स टू यूआरएल, यूआरएल का नाम था ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, और नेम इक्वल्स टू जो हमने पास करना है, सिंगल स्ट्रिंग दे दो, आई डॉट टाइटल। ये टाइम, चलो ये हो गया। अब देखो, अब मैं इस पे, ये क्लिकेबल फील्ड नहीं बन रहा यार, ये जावास्क्रिप्ट पंगा कर रही है, जावास्क्रिप्ट ना उसको हाइड कर रही है। अच्छा 2 मिनट, ये दिक्कत है, इसको एंकर के अंदर रखना था मैंने, माय फॉल्ट। देखो अब कहाँ गए हम, ब्लॉग की डिटेल्स के अंदर, ठीक है ना। तो ब्लॉग डिटेल्स के अंदर हम आ तो गए ब्लॉग डिटेल्स के अंदर, लेकिन हमने चीज रेंडर नहीं करी अभी, मतलब ये अभी कमेंट्स वगैरह तो बात की बात है, हमने सामान डाला ही नहीं ब्लॉग डिटेल के अंदर। तो ये ब्लॉग डिटेल पेज है हमारा, ये पड़ा है उसके अंदर तो सामान सा, ये स्टैटिक पड़ा है, हार्ड कोडेड, इसको हार्ड कोडेड कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये डिव्स पड़ी हैं सब उड़ा देंगे हम, ठीक है ना। ये सब कमेंट्स रख लेते हैं, कमेंट्स बाद में पंगा लेंगे कमेंट्स से, पहले तो ब्लॉग डिटेल्स है ये, इसको उड़ाने की जरूरत नहीं है वैसे। अभी हम लूप लगाएंगे, लूप कहाँ से लगाएंगे, शुरू से लगा देते हैं। हमने ब्लॉग भेजा ना, तो हम करेंगे फॉर आई इन ब्लॉग, और जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सेक्शन ये खत्म हो गया मान लो, तो यहाँ पर एंड फोर कर देंगे, एंड फोर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सामान लगा रहे हैं, पहले तो फोटोग्राफ ब्लॉग की,
आई डॉट इमेज डॉट यूआरएल। ठीक है, तो देखते हैं फोटोग्राफ आई कि नहीं आई। नहीं आई भाई, जस्ट मिनट। ब्लॉग डिटेल्स में ही है ना, यूज डॉट पाई। ठीक है, हमने यहाँ से रेंडर ही नहीं करा डाटा, देखो ना, जैसे ये डाटा रेंडर करा हुआ हमने हमने डाटा निकाल लिया डाटाबेस में से, लेकिन पेज को रिटर्न नहीं करा। तो हमें रिटर्न करना हो, ये रिटर्न कर देते हैं। हो गया रिटर्न। अब फोटोग्राफ आएगी। नहीं आई यार, आनी चाहिए। देखते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो देखो सही खुल रहा है। जो ब्लॉग का टाइटल था ना, ये जकार जकार पता नहीं जो भी है, इस पे क्लिक करते हैं तो 7b आई डॉट टाइटल। जस्ट मिनट, ये कुछ गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। अच्छा, नेम इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग्स नहीं आनी थी यहाँ पे। देखते हैं क्या दिक्कत है। जस्ट मुझे चेक करने दो, सिंटैक्स एरर कर रहा हूँ मैं। ओके, सिंटैक्स एरर पता क्या था, ये नहीं आना, ये सिर्फ आई डॉट टाइटल आना है, क्योंकि वो पहले ही ब्रैकेट्स के अंदर है ना। जब हम जेंगो में ये लिखते हैं ना, ये इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा बहुत, मतलब सारी पाइथन नहीं, थोड़ा बहुत पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फ्रंट एंड में। ब्राउजर समझ जाएगा, जेंगो समझ जाएगी बेसिकली कि ये पाइथन है। जो हम ये परसेंट एंड ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं, ये क्योंकि लूप का पैटर्न तो पाइथन का है ना ये। तो ये हो गया। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो अब आया जकार्ड 20 जकार्ड जो भी है, तो ये फोटोग्राफ आ गई। अब यहाँ पर ब्लॉग का वो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ब्लॉग डिटेल्स में गए हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई डॉट डी ई एस सी लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले इसको साथ में खोल लेते हैं ना, रेफरेंस ही होती रहेगी कि हमने क्या कौन से एट्रीब्यूट बनाए हैं। यहाँ पर H2 के अंदर आई डॉट डिस्क्रिप्शन DESC, ये हमने DES बनाया था ना, सीनी का। अब ये क्या है, कैटेगरी, ये हमने बनाई नहीं अभी। कमेंट्स नहीं चाहिए हमें अभी। ये ब्लॉक का डाटा, उसके अंदर है क्या, ये सारा कुछ हमें इकट्ठा ही उड़ा देते हैं ना, एक ही पी के अंदर लगा देंगे इसको। क्या फर्क है, जैसे अगर मैं ब्लॉग में गया, अच्छा ये थोड़ा सा वो सिंटैक्स वो है, ये क्लास के कारण आ रहा है। चलो देखने लगा के, मैंने क्या करना, आई डॉट एंड कंटेंट। ये कंटेंट पड़ा क्योंकि कंटेंट है, तो ये जो हार्ड कोडेड सामान है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरे ब्लॉग का सामान वो आ रहा है जो मैंने डाटाबेस में डाला है। हाँ, ब्लॉग में था, ये रहा, ये देखो, ये मैंने डाटाबेस में कुछ भी डाल दिया था, वो आ रहा है। और ये सारा सामान मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर दूंगा इसके नीचे वाला कोट रैपर, ये डिलीट कर, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये सब मैं डिलीट कर दिया, क्योंकि ये डायनामिकली बनेगा अपने आप जब भी मैं चलाऊंगा इसको। ठीक है, अब ये मेरा ब्लॉग का डाटा आ गया, देखो। ऑथर का नाम कहाँ पर आना चाहिए, ऑथर का नाम भी यहीं पर आना चाहिए। ये हटा देते हैं यार, इससे ना फॉन्ट का फर्क पड़ रहा है गैस, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और जैसे डिस्क्रिप्शन थी वैसे ऑथर लगा देते हैं, आई डॉट ऑथर, नॉट ए यू पी एच ओ। अब देखो,
ये ऑथर का नाम आ गया। अब एक थोड़ा सा रियलिस्टिक सा ब्लॉग डालते हैं, इसमें गंदे डाला हुआ मैंने। टाइटल को चेंज कर देते हैं इसको, हेलो ऑथर मी कंटेंट फर्स्ट ब्लॉग विद ना, इसको इसकी रेपुटेशन कर देते हैं, पता लगेगा कि समान सा है। और फोटोग्राफ पड़ी है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में 2 बार डाला ट्रेंड सीएस, सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं आया कि नहीं। कहाँ गया, नाम बदल दिया ना मैंने ब्लॉग का, तो वो उस पेज पे भी नहीं मिलेगा कुछ। अब मुझे इस यहाँ पर देखना पड़ेगा, हेलो आ गया, ये हेलो पे क्लिक करूंगा मैं, ये देखो ब्लॉग डिटेल स्लैश हेलो, ये अपने आप बन रहा है। अगर मैंने मैन्युअली ब्लॉग नया डालना है तो मुझे पूरा नया पेज बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बैकएंड से बना रहा हूँ, ये देखो ये आ गया ब्लॉग का कंटेंट, ये आ गया ऑथर का नाम, ये आ गया ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन। ये मुझे कैटेगरीज वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम इतना एडवांस नहीं कर रहे, तो मैं इसको वो कर दूंगा, कैटेगरीज को रिमूव कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, पिंग ऑन व्हाट्सएप। तो मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए अभी, ठीक है, लीव अ रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे, और ये क्या है साइड बार, ये सारा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने ये सारा कमेंट कर दिया फ्यूचर में, कमेंट नहीं हो रहा, इंडिविजुअली कर देते हैं यार। इसको कमेंट कर दिया, और ये वो एक डिव फंस रही थी, अभी भी दिक्कत है, इसके अंदर सब कमेंट पड़ा होगा, अगर कमेंट के अंदर कमेंट हो ना फिर कमेंट नहीं कर पाते, पंगा है इसमें। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर कमेंट पड़ा है, तो कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर सकते, पहले इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब इसको कमेंट कर देते हैं, हो गया ये कमेंटेड, ओके हो गया। तो सफाई सी कर दी थोड़ी सी हमने, ये आ गया ब्लॉग, मेरा ब्लॉग की डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये हो गया डाटा, हम बैकएंड से फ्रंट एंड पे लेके आ रहे हैं। अगला हमने क्या करना है, फ्रंट एंड से बैक एंड में लेके आना डाटा। मैं कॉन्टैक्ट, जस्ट अ मिनट, अभी ये कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, just a minute। अभी मुझे ये लिंक्स सेट करने वाले हैं, अभी मैंने सेट करेंगे। होम पेज पे गया, अब मैंने कॉन्टैक्ट पेज चलाना है, कॉन्टैक्ट पेज नहीं है मेरे पास, तो मुझे पहले कॉन्टैक्ट पेज की HTML तैयार करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे करूंगा। मैं गया कॉन्टैक्ट पेज में, ये रहा, ठीक है। और ये काफी जुगाड़ सा लगा हुआ है यार यहाँ पे, लग रहा है ये क्या है इतना बड़ा। पहले कॉन्टैक्ट पेज को ना एज इट इज रेंडर, नहीं एज इट इज रेंडर भी नहीं कर सकते यार। तो पहले तो इसको ब्लॉक कंटेंट वाला हमारा वो जो है वो करते हैं। समझ आ रहा भाई, या मैं ही बोल रहा हूँ। हेलो, आ रहा है भाई। तो शुक्र है भाई, पहले तो आज आया ही कोई नहीं, कल ही भाग के लोग। तो यहाँ पर करेंगे एंड ब्लॉक कंटेंट, ठीक है, और एंड में बैक स्लैश मेन से बाद, हाँ इस सारे को एंड ब्लॉक कर देंगे, हो जाएगा। ये सारा वहां से आएगा बैकएंड से। जेंगो पता क्या करती है, पहले पेज को बनाएगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, उसके बाद भेजेगी आगे। तो हम करने हैं ना, ये लॉजिक सेम है, आप चाहे नोड जेएस कर लो चाहे PHP कर लो,
तो उसमें बैकएंड में लॉजिक यही लगता है, सिर्फ जो पाइथन है उसकी जगह जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। ये हमने बना दिया। अब हमें एक यूआरएल बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट के लिए। कॉन्टैक्ट पाथ, अब क्या दें इसको, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट कॉमा नेम इक्वल्स टू, ठीक है। और व्यूज से हम इंपोर्ट भी कर देते हैं, है ना। अब मैं गया व्यूज डॉट पाई में, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट डेफ रिक्वेस्ट भेजी कॉन्टैक्ट के अंदर, निकाला क्या हमने, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। तो ये चलना चाहिए, कॉन्टैक्ट आएगा ना, ये देखो चल पड़ा ना। अब हमें ये मैप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए फॉर्म, हमने ये फॉर्म चलाना है सिर्फ। तो मैं ये मैप को सारे को उड़ाने लगा हूँ। वैसे भी मैप का मतलब लगा रख सकते हैं अगर हमने रखना है, लेकिन तो खैरा पड़ जाएगा मुझे। फॉर्म का है, मिनट स्क्रिप्ट, और ये डेव बंद हो रही है ना, ये डेव कहाँ जाएगी, ये डेव बंद कर देता हूँ कंटेनर। हाँ ये उड़ा दी सारी, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सारा उड़ गया कंदबंद सा, और कोड देखने में क्लैरिटी काफी होगी। अब ये फॉर्म चलाना है हमने, गेट इन टच वाला। अब ये देखना, अब हम यूजर से डाटा लेके अपने पास बैकएंड में लेके जा रहे हैं। तो गेट इन टच, ये फॉर्म है देखो, ठीक है ना। फॉर्म के नीचे अभी हम एक चीज लिख रहे हैं, काफी अच्छी चीज है ये, इसको कहते हैं CSRF टोकन, CSRF। जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो जेंगो एक CSRF टोकन फॉर्म के साथ वापस भेजेगा, और उसको हम वेरीफाई करेंगे, जेंगो खुद वेरीफाई कर लेगी कि वो CSRF टोकन से वो चल रहा है या नहीं चल रहा, मतलब फॉर्म वैलिड जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी ने फॉर्म भेजा, सबमिट करा, डाटा भेजा मेरी वेबसाइट में, तो उसके पास CSRF टोकन मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करा तो इसका मतलब है कि वो गलत जगह से आ रहा है, वो फ्रॉड है, या मतलब जो भी हम मान सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे अटैक हो रहा है। क्योंकि एक ना कंसेप्ट होता है डीडोस का, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि हम वेबसाइट के ऊपर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मारते हैं कि उसका सर्वर की रिसोर्सेज सारी रिक्वेस्ट में यूज हो जाती हैं, और कोई भी आम जो विजिटर है वो यूज नहीं कर पाता वेबसाइट को। अगर हम पहले कोई रिक्वेस्ट है जो गलत जगह से आ रही है उसको इनवैलिडेट कर दें, उसको हम प्रोसेस ही ना करें, तो वो डीडोस में काफी हेल्प करता है। तो ये सिक्योरिटी फीचर है CSRF टोकन। अब ये है टेक्स्ट एरिया, ये नेम है ना, जो ये नेम एट्रीब्यूट को हम कॉपी कर लेते हैं, नेम एट्रीब्यूट से डाटा उठाते हैं। बस ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म का जो मेथड है, दो तरह के मेथड होते हैं, या तो गेट या पोस्ट। तो जब हम फॉर्म भेजते हैं ना, एक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, और मेथड पोस्ट, पोस्ट कैपिटल में कर देते हैं। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो बटन है जो एंड पे फॉर्म का, ये रहा बटन, टाइप इक्वल टू सबमिट, सेंड वाला बटन, ये बटन है। अब मैं गया व्यूज डॉट पाई में। अब थोड़ा सा लॉजिक देखना, जैसे हमने ये रेगुलर काम करा था ना, डाटाबेस में से सामान उठाया और अपने आप को भेज दिया, मतलब पेज को भेज दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूजर से डाटा लेके अपने आप को भेजेंगे। तो इफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यार इक्वल्स टू पोस्ट, उसमें मैं पता क्या करूंगा,
नेम, नेम है क्या क्या है फॉर्म के अंदर, क्या क्या है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट ऐसे ही करते हैं। अच्छा मिनट, सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स दिमाग से निकल गया मेरे। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आते होते हैं। अब यहाँ पर हमने करना है जो यहाँ पर नेम है, जैसे ये है ना, नेम इक्वल्स टू ईमेल, नेम इक्वल्स टू नेम है, यूजर नेम, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, एक नेम एट्रीब्यूट है और एक नेम वैल्यू है उसकी, ठीक है ना। हमें तीन चाहिए, एक चाहिए हमें ईमेल, है ना, तो एक को हम ईमेल कर देते हैं, जस्ट मिनट, ईमेल, एक को कर देते हैं सब्जेक्ट, चेक कर लेते हैं ये मैच कर भी रहा है या नहीं। ईमेल, नेम, सब्जेक्ट और एक होगा मैसेज, मैसेज, ठीक है, ये रहा। तो एक को हम कर देते हैं मैसेज, तो ईमेल, सब्जेक्ट, तीन चीजें आ गई हमारे पास। अब हमने अब चेक करना है कि हमारे पास सामान आ भी रहा है कि नहीं, प्रिंट करके देखते हैं अभी हम टर्मिनल पे, नेम को प्रिंट कर देते हैं, 4-5 बार कर देते हैं क्योंकि कहीं ढूंढेंगे एक चीज को, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्म है, आ गया। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ भी डाला, क्या ये कोई उसने जावास्क्रिप्ट में लगाया हुआ है कि कुछ बड़ा लिखो, नेम, कुछ भी, सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस वैलिडेशन पता है कैसे है, उसने सिर्फ ऐड सर्च करना है, देखो वो वैलिडेट हो गया, मैंने सेंड करा, हो जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस डॉट पीएचपी है, कुछ कहीं और ही भेज रहा डाटा, कोई दिक्कत है। एक्शन हमने रिमूव कर तो दिया था फॉर्म का, यहाँ पर एक इनपुट लगाते हैं, इनपुट टाइप टू सबमिट, नेम, आईडी की जरूरत नहीं है मुझे, हाँ, ये वाले बटन से चला के देखते हैं। नहीं चल रहा भाई, कोई दिक्कत है, कोई बग है जो हम देख नहीं पा रहे, जस्ट अ मिनट, देखने दो मुझे। ये हमारा फॉर्म था, क्लास मेथड आईडी, आईडी उड़ा देते हैं फॉर्म की पहले तो, वो ना आईडी से जावास्क्रिप्ट में पंगा पड़ रहा है, वो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा सर्वर को, सबमिट नहीं हो रहा मतलब, और क्या है, देखने दो यार, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो यार, बताओ जरा, इंटरेक्ट करो थोड़ा बहुत कुछ। हेलो, है भी कोई यहाँ पे, हेलो, 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 आ गया, ठीक है भाई। जस्ट मिनट, देखने दो यार क्या इशू है। मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर दिया हमने, लेकिन पोस्ट वाली रिक्वेस्ट तो जा नहीं रही। अगर मैं अपने फॉर्म में देखूं, यार ऐसे ही होता है,
ये रहा, ये भी तो सेम ही है। आईडी, मेथड, पोस्ट और एक्शन। एक्शन की जरूरत तो है नहीं आई गेस, एक्शन के बिना चल जाना चाहिए। टाइप इक्वल्स टू सेंड मैसेज। मेथड पोस्ट स्मॉल में आएगा आई गेस। तो डॉट पाई मेन के यार ऐसे ही होता है। हाँ भाई, देखते हैं ट्राई करके कोई। इसकी रिक्वेस्ट हैज नो एट्रीब्यूट पोस्ट। जस्ट अ मिनट। अच्छा, पोस्ट पी कैपिटल आने हैं, चलने लग गया भाई काम। वही दिक्कत थी, कैपिटल स्मॉल की दिक्कत थी। यहाँ पर ये कैपिटल आएगा। जस्ट अ मिनट, और जादू दिखाऊं? जादू हो गया। अब देखते हैं। अब चला के रिफ्रेश करो इसको ऊपर। हेलो देयर, यार देखो ईमेल सब्जेक्ट। नेम की जगह ये डाल देते, ठीक है ना। अब मैं सेंड कर दिया तो फॉर्म सेंड हो गया। सेंड होने से मैंने प्रिंट करा था ना, तो वो प्रिंट हो जाना चाहिए अब यहाँ पे। जो मैंने 4 5 6 7 बार प्रिंट करा हुआ है, डाटा मेरे पास बैकएंड में आ जाना चाहिए। ये देखो ये हो रखा है, ये रहा, ये प्रिंट हो रखा है। तो इसका मतलब फॉर्म मैं सबमिट कर रहा हूँ और यूजर से मुझे डाटा मिलने लग गया। अब मैं इस डाटा से कुछ भी कर सकता हूँ। इस डाटा को मैंने डाटाबेस के अंदर सेव करना है फ्यूचर यूज के लिए, या फिर मैंने कुछ और करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ईमेल लगाते हैं कि बंदा यहाँ पर हमें ईमेल भेज सके। समझ रहे हो? बंदे ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा और हमें सीधा ईमेल आ गई कि आपको वहां से मतलब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी किसी ने वेबसाइट से। तो ईमेल के लिए हम ये करते होते हैं, ये 3 चीजें इंपोर्ट करनी है हमें। ठीक है, ये मैसेज भी मैं बता देता हूँ, ये भी कर लेते हैं। 3 4 चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन लिखेगा बैठ के यार? ठीक है, रियल डेविल्स की जगह हमें चाहिए हमारी वेबसाइट का नाम क्या था, माई ब्लॉग। क्योंकि इसका पता क्या मतलब है, माई ब्लॉग का है ये रहा। देखो ना, माई ब्लॉग नाम के फोल्डर के अंदर है सेटिंग्स डॉट पाई, ये रहा। तो हमने इंपोर्ट क्या करा, माई ब्लॉग डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट ईमेल होस्ट यूजर। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, अब हम ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मेरी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी मुझे और पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तभी वो मेरी ईमेल से लॉगिन करके ईमेल भेज सकता है। तो स्पेशल पासवर्ड होते हैं, उनको ऐप पासवर्ड कहते हैं। वो ऐप पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं जीमेल में जाके या किसी भी मतलब सर्वर में, चाहे हॉटमेल है चाहे खुद की ईमेल डिप्लॉय करी हुई है, तो उसमें वो ऐप पासवर्ड दे देते हैं इसको। सिंपल पासवर्ड से भी चल जाता है, लेकिन वो सिक्योरिटी रिस्क सा रहता है उसमें थोड़ा सा। गूगल कई बार उसको ब्लॉक करने लग जाता है सिंपल पासवर्ड वाले एक्सेस को, क्योंकि एक हिसाब से ये बॉट की तरह वो ऑपरेट हो रहा है ना। तो ये रहा ईमेल वाली कॉन्फ़िगरेशंस। ये देखो, जैसे ये पासवर्ड है ना, जो ये पासवर्ड से हम सिर्फ ईमेल भेज सकते हैं स्क्रिप्ट में, किसी भी स्क्रिप्ट में भेज लो, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी, जावा, किसी भी लैंग्वेज में। और पोर्ट 587 पोर्ट है, मतलब ईमेल भेजने के लिए पोर्ट होता है ये। हर एक नेटवर्किंग के पोर्ट होते हैं, हर एक मतलब कनेक्शन के। जैसे वेब का पोर्ट 80 है, कंप्यूटर में कह लो, कंप्यूटर की एक फायरवॉल है, उसमें अलग अलग मोरियां हैं, होल्स हैं जो एक्सेस अलाउ करते हैं इंटरेक्शन के लिए। तो ईमेल के लिए 587 और 485 होते हैं। वेब के लिए 80 होता है, पोर्ट 80। अगर हमने वेब से इंटरेक्ट करना तो पोर्ट 80 खुला होना चाहिए। अगर हमें रिमोट डेस्कटॉप चलाना है, जैसे टीम व्यूअर पे चलता है, तो उसका 3389 होता है।
तो हम ये सेटिंग्स जो हमने कॉपी करी है तो कहीं भी रख देंगे, ये रख दी हमने, ठीक है ना। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ईमेल का प्रोटोकॉल है एक, तो हम जीमेल का यूज कर रहे हैं, खुद का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट में खुद का यूज करा था, तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। TLS होता है, मतलब ये TLS प्रोटोकॉल टाइप है, एक नेटवर्किंग में पढ़ते हैं इसको। तो TLS अगर हम यूज कर रहे हैं तो 587 आएगा यहाँ पर, अगर नहीं यूज कर रहे तो 485। कोई समझने की बात नहीं है इतनी, मुझे भी नहीं पता था जब हमने यूज करा था लास्ट ईयर को, हमने सीधा उठा के कॉपी पेस्ट ही करा था हमने भी। एक बार बंदा करना सीख जाता है फिर धीरे धीरे समझता रहता है। अब हमने क्या करा, इंपोर्ट SMTP लाइब्रेरी या पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है ईमेल भेजने वाली, ये जावास्क्रिप्ट में भी मिल जाती है, हर एक लैंग्वेज में होती है, सी में नहीं मिली मुझे आज तक ये और ये हमने दो चीजें इंपोर्ट कर ली, ईमेल होस्ट यूजर। ईमेल होस्ट यूजर का क्या मतलब है, ये वाला, ये ईमेल होस्ट यूजर, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, मतलब ये मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करी हुई है। इसका क्या लॉजिक है इसको स्टोर करने का, कि मैंने मान लो 4-5 जगह ईमेल भेजनी है, और मान लो मैंने फ्यूचर में ईमेल चेंज भी करनी है, तो मैं settings.py में चेंज कर दूंगा, सभी जगह चेंज हो जाएगी। तो इसे एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको ईमेल होस्ट यूजर इक्वल्स टू ludhianatechcom@gmail.com यहाँ पर लिख देता views.py में, तो भी कोई फर्क नहीं था। लेकिन ये थोड़ा सा ना, मतलब प्रोग्रामिंग के वो हैं रूल्स कह लो, या फिर मतलब अच्छी प्रोग्रामिंग का पार्ट है ये। अब हम ईमेल भेजेंगे तो बस email.send ही करना होता है। ये रहा, उठा लो यार। रिसीवर्स इक्वल्स टू, रिसीवर्स एक एरे है, मतलब किस किस को ईमेल भेजनी है। रिसीवर्स डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब है एरे में जोड़ दो, खाली एरे है उसके अंदर ईमेल होस्ट यूजर हमने भर दिया ये वाला, मतलब मुझे ईमेल जाएगी लुधियाना टेक कम्युनिटी को, ठीक है। रिसीवर्स डॉट अपेंड ईमेल, जिसने हमें भेजा फॉर्म में डाटा, जिसने हमें भेजा उसको भी ईमेल जानी चाहिए कि आपने ये डाटा भेजा। सेंड मेल कर दिया, बस हमने सेंड मेल में सब्जेक्ट दे दिया, हमने मैसेज दे दिया क्या जा रहा है, ईमेल दे दी होस्ट यूजर की। होस्ट यूजर का मतलब कि जिससे भेजनी है हमने, और रिसीवर दे दिए, ठीक है, और इन्फो दे दी मैसेजेस में। ये अभी मैं बाद में बताता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। रीडायरेक्ट का मतलब है जैसे कि अब इसको होम पे ले जाओ बस, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब भाई एक बंदा अपनी ईमेल बताओ, एक बंदा ईमेल बताओ अपनी, करते हैं इसको। हेलो, आगे आगे ले भाई, टेस्ट करते हैं हमारा जुगाड़ चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, तो मिनट दोबारा खोलते हैं, नहीं थी पे, ये क्या है, रिटर्न रीडायरेक्ट। अच्छा, रीडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करा हुआ हमने, रेंडर कॉमा गुड टू गो। ये रहा कॉन्टैक्ट पेज, रिफ्रेश कर लिया 2 बार 3 बार 4 बार कर लो। अब गेट इन टच, ए ए सेम भाई, किसका था, गुणवंत, ठीक है, ईमेल ये रही गुणवंत की। सब्जेक्ट हेलो, सेंड कर दिया। ए भाई ईमेल गई तुझे, अभी जाएगी जब ये मतलब गई, चेक कर भाई मेल आई कि नहीं। आ गई भैया, देख भाई, लुधियाना टेक से आई। हाँ वो ये, क्योंकि हमने होस्ट यूजर ये डाला ना, ईमेल होस्ट यूजर लुधियाना टेक कॉम, हाँ और होस्ट यूजर हमने settings.py में डिफाइन करा हुआ है ये, कि इससे जानी है। तो जेंगो ने क्या करा, जेंगो ने गूगल पे गई, जेंगो अपने आप अपनी तरफ से गूगल पे गई, उसने मेरी ईमेल आईडी दी लुधियाना टेक कॉम की, उसका पासवर्ड दे दिया, ठीक है, लॉगिन करा, लॉगिन करके एक ईमेल कंपाइल करी और ईमेल भेज दी।
तो हमने कोड कोड कितना की यूज करा, 2-3 लाइनें ये, 7 लाइनें 8 लाइनें ये, और ईमेल भेजने वाली 2 लाइनें यहाँ पर है ये, बस रिसीवर्स ये और सेंड मेल। तो 8-9 लाइनों में ईमेल भेज दी हमने जेंगो में। अभी हम इसको कुछ और भी सोच सकते हैं, मतलब इसका कुछ बड़ा बना सकते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने ये बनाया हुआ है, प्रॉपर नहीं बना ये, मतलब चल रहा है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी रहती है अभी थोड़ी सी। जो हमारी न्यूज़लेटर है इसमें है ही नहीं शायद। ये गेट इन टच तो ये सेम ही लॉजिक पे चल रहा है, न्यूज़लेटर इसमें है नहीं, पोस्ट पे है। चल रहा, रील की आईडी रील चल रही है, चलने दे भाई, चल जा चल जा, चलनी चाहिए। ये सर्वर, ये फ्री वाले सर्वर है ना, ये बहुत स्लो चलते हैं। कॉलेज वालों ने खर्चा नहीं करा, ऑफिशियल वेबसाइट भी फ्री के सर्वर पे चल रही है इनकी। ये देखो, ये हमने खुद ही बनाई थी जेंगो में। काफी कुछ कर रहे हैं यार ये, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है, ये जैसे ये ज़ील लेटर, यहाँ पर अपनी ईमेल डाली मैंने, सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब हो गया। अब मैं इसके बैकएंड में जाता हूँ, इसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, एक आधे बंदे के पास है। ठीक है, आ गया। तो ये इसका बैकएंड है ज़ील का। अब ज़ील के बैकएंड में मैं जा रहा हूँ ईमेल्स में, न्यूज़लेटर में। तो इसमें जो ईमेल्स सेव हुई हुई है ना, ये देखो कितने लोगों ने सेव कर रखी है ईमेल्स अपनी। ठीक है, ये देखो कितने लोगों ने आके सब्सक्राइब कर रखा है, एक लिस्ट बनी हुई है। ये लेटेस्ट आ गई जो मैंने सेव करी अभी। ठीक है, अब ये न्यूज़ है, न्यूज़ का क्या मतलब है अभी मैं करके नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये लाइव है, सबको उनको ईमेल आता है चाहिए। ना, वीकली न्यूज़लेटर आता है ना उन लोग को। तो आता है ये? नहीं, मैंने नहीं किया, पर आता है हमेशा, मतलब ऐसे इसमें। नहीं, ये भेजते तो है नहीं, चलो पता नहीं आता होगा। ये देखो फिर ये न्यूज़लेटर है। तो हमने क्या करा कि एक न्यूज़ बनेगी, ठीक है, और न्यूज़ को हम HTML में भेजेंगे। जैसे जस्ट अ मिनट, ये क्या चीज, नहीं नहीं, जैसे आई गेस जैसे इनकी ईमेल आई है ना, ये डिजाइन करी हुई, थोड़ी सी फोटोग्राफ्स लगी हुई, ऐसी एक HTML टेम्पलेट ली हमने। उसके अंदर जो ये डाटा है ना, डोंट फॉरगेट ये लिखा हुआ है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये जो हमने ये न्यूज़ लगाई हुई है, ये जो भेजा है ना, ये आ रहा है यहाँ से, देखो मतलब अगर सोचा जाए तो। और ये फोटोग्राफ है जो, वो फोटोग्राफी यहाँ से अपलोड हो रही है ये। ठीक है, और 2 चीजें होगी, तीसरी चीज जो भी है, मतलब यहाँ पर ये तो स्टैटिक ही होएगा। तो ऐसा एक पेज बनाया हमने और उसको ईमेल में भेज दिया, जैसे हमने ये ईमेल भेजी है। इसका मैं कोड दिखाऊं ज़ील का कोड सबको शायद मैंने शेयर कर रखा है, करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये लॉन्च हो चुकी है। तो कोड इसका वो करूंगा, हाइड करूँ। और की हुई है मैंने सनूज की, अच्छा ये सनूज की रैप हुआ। तो इसका मैं कोड दिखाता हूँ। बेटा ज़ील यहाँ पर मैंने 1S, ठीक है, ये हो गया। अब ये न्यूज़लेटर, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसके व्यूज में देखो लॉजिक क्या चल रहा है। ये देखो, सेंड न्यूज़लेटर, ठीक है ना, ये एक व्यू बना दिया मैंने। अब अगर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट है, ठीक है, और यूजर इज नॉट स्टाफ, स्टाफ का क्या मतलब है, जो एडमिन कंट्रोल वाला आईडी है। अगर मैं अगर मैं एडमिन से लॉगिन करके ना, जस्ट अ मिनट, वो तो नहीं क्या कांड हो गया शायद ज़ील का, 2 मिनट, ईमेल तो नहीं आई ज़ील की, आनी नहीं चाहिए, नहीं आई।
अच्छी बात है। अगर मैं अब मैंने एडमिन में लॉगिन करा हुआ है ज़ील के, ठीक है? अब मैं सुपर यूजर स्टाफ हूँ, मेरे पास स्टाफ स्टेटस है। तो अगर मैं ये वाले बटन को दबाऊंगा ना, ये वाले बटन को, सब्सक्राइब को, तो सारे कॉलेज को ईमेल चली जाएगी, जिनकी भी वो ईमेल लिस्ट के अंदर ईमेल रजिस्टर करी हुई है, इन सबको ईमेल चली जाएगी एक बटन से ही। इनको मार्केटिंग वाले लोग भी आ जाते हैं, बड़े ऐसे मतलब ईमेल्स अजीब अजीब भेजने लग जाते हैं लोग। तो ये देखो, इफ इफ यूजर इज स्टाफ, अगर नॉट स्टाफ का क्या मतलब है? अगर वो नॉर्मल यूजर है तो हमने ईमेल उठाई रिक्वेस्ट से, जैसे हमने डाटा उठाया था ना अपने कोड में, ये नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके वैसे उठाया हमने। और अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है, इफ ईमेल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा ईमेल वाला डाटाबेस है ना, ये वाला, ये वाला, अगर इसके अंदर ईमेल पहले ही पड़ी है, तो अगर पहले ही पड़ी है तो मैं मैसेज भेजूंगा कि यू आर ऑलरेडी इन अवर फैमिली, ठीक है? अगर नहीं भेजा, अगर मतलब पहले नहीं है बंदा हमारी इसमें डाटाबेस के अंदर, तो डाटा हमने सेव कर दिया इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर, और उसको कह दिया कि हम उसको न्यूज़लेटर भेजेंगे, ठीक है? अगर वो स्टाफ वाला है तो यही करा मैंने, ये सामान सा बनाया और मैंने ईमेल भेज दी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। अब तुम्हें इतनी चीजों बता दी मैंने, मतलब ये जील की वेबसाइट है ना, जो उसका सारा कोड तुम्हें समझ आ जाएगा अगर एक बार भी देखा, खुद बना सकते हो ऐसी इतनी वेबसाइट। इसमें भी कुछ नहीं करा हुआ, जैसे ये व्यूज डॉट पाई है, कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे हमने ब्लॉग ब्लॉग में से ब्लॉग का डाटा निकाला था, वैसे इवेंट का डाटा निकाला और रेंडर कर दिया। टेम्पलेट्स में देखते हैं, इवेंट के टेम्पलेट्स भी बड़ी इसमें साफ साफ सी हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, इतनी एक टेम्पलेट है, ठीक है ना? फॉर लूप शुरू हुई, यूआरएल आ गया डिटेल वाला, जो हम डिटेल वाला यूआरएल पढ़ा था अभी, ठीक है? ठीक है, यूआरएल वगैरह आ गए सारे, डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई, और बस एंड 4 हो गया। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है पेजिनेशन का, ये अभी देख लेना अगर खुद देखना तो। भैया और अपन ने मतलब कांटेक्ट में जो भी डाटा भेजा उसका अलग से टेबल बनता है क्या? नहीं, डाटा हमने टेबल नहीं बनाया, हमने सिर्फ ईमेल मतलब भेजी है। बना सकते हैं, लोग बना के हाँ, दिखाते हैं। तो मतलब अगर कमेंट में अपने को फिर से वो यूज करना पड़ेगा ना डेटा? हाँ, कमेंट बनाना तो हमें डाटाबेस यूज करना पड़ेगा नया, हाँ, मतलब तो नया टेबल उसके बनाना लिए अलग पड़ेगा, टेबल बनेगा ना मतलब? अलग टेबल बनेगा। अच्छा। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन की का। फॉरेन की का पता क्या मतलब है? हाँ, वो जैसे, टेबल ज्वाइन कर सकते हैं ना अपन, लिंक कर हाँ, दें। इसको लिंक कर देंगे, इसको मतलब एक ब्लॉक के 50-60 कमेंट, कितने मर्जी कमेंट हो सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, तो ऐसे कह लो कि एक टेबल का सब टेबल बना देंगे वो, इसको लिंक कर देंगे उसके साथ, वो हर एक टेबल इसके ऊपर पॉइंट करेगा। वो भी देख लेना अगर वो मतलब आगे इंटरेस्ट हुआ जेंगो करने का, तो कोई इतना खास नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। फॉरेन की वाला कोड कहाँ यूज करा था हमने? इसका अगर कोड देखना है ना, तो मुझे अपनी वो गिटहब आईडी बता देना, मैं तुम्हें इसमें एंटर कर दूंगा, वरना ये प्राइवेट रेपो है हमारी। गलत लगा दिया। बड़ी अच्छी ट्रिक है यार, ऑनलाइन कोड देख लो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती ब्राउजर में। खुल जा खुल जा, खुल जा यार, कोड ही नहीं आया। जील में भी लगाए हुए हैं शायद कमेंट्स, जील के में देखते हैं। हम्म, जील का कहाँ, कहाँ खोली थी हमने रेपो? जील ये खोली पड़ी है यार, जील में देखते हैं कहाँ लगे हुए हैं कमेंट्स। अबाउट, जस्ट अ मिनट, ब्लॉग में लगाए थे या इवेंट्स में लगाए थे, एक जगह पे लगाए थे, एज फार एज आई रिमेम्बर।
जैसे हम व्यू मोर करते हैं तो नहीं लगाए हुए हैं, बेबी इलेक्ट्रो में लगाए थे, इसमें तो पक्का लगे हुए हैं। इसमें हमने एक अच्छा जुगाड़ बनाया, काफी अच्छा। तो आ जाए यार, खुल ही नहीं रहा ये कोई जो लिमिट लग ब्लॉग गई। वाली वेबसाइट, ओरिजिनल वाली ब्लॉग वाली वेबसाइट, उसमें भी थे ना कौन से वाली में? अपन जिसका देख के कर रहे थे। वो तो फ्रंट एंड था ना, ये थी वो। तो हाँ, इसमें इसमें भी कमेंट्स है ना शायद। हाँ, ये पड़े हैं, हम बना सकते हैं कमेंट्स, लेकिन टाइम भी नहीं, मूड भी नहीं है मेरा थोड़ा सा। ये तो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं यार। ये रेट लिमिट, ये खुल क्यों नहीं रहा? कोई इनकी कोई फ्री फ्री का कोटा कोटा होता है, मेरा पूरा हो गया। जस्ट अ मिनट, एक चीज और कर, लेकिन प्राइवेट रेपो, ओहो, ये प्राइवेट रेपो है ना, तो प्राइवेट रेपो को ये देख नहीं सकते। कोई नहीं, कोड खुल रहा। मेरे पास ये भी इलेक्ट्रो की रेपो पड़ी है, ये पड़ी है, दिखा देता हूँ मैं भी इसको। ये देखो, पहले जेबी इलेक्ट्रो में दिखाता हूँ क्या चीज है। ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में ब्लॉग नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स हैं इनके। Just a minute। जैसे ये है इनके प्रोडक्ट्स, ये रही, ये जैसे ये इनके प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे हमारा ब्लॉग का पेज आता है ना, वैसे तो इससे प्रोडक्ट की डिटेल खुल गई। ये प्रोडक्ट डिटेल है। तो ये भी, इसका भी जो हमने काफी जुगाड़ लगाया था फॉरेन की लगा के, ये जैसे ये सामान आ रहा है, और इसके कमेंट्स, ये रिव्यूज। तो राइट अ रिव्यू, ये फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर डाटा भेजेंगे। तो अगर ऐसे होता है ना बिजनेस में, बंदे के जो कॉम्पिटिटर है वो कई बार वो मस्ती कर जाते हैं, वो गाली वगैरह निकाल जाए या गंदा कमेंट पास कर जाए। तो हमने पता क्या सिस्टम बनाया है, हमने एक सिस्टम बनाया उसमें, जब बंदा कमेंट यहाँ पर सेंड कर देगा, तो जस्ट मिनट, पहले मैं कोड दिखाता हूँ इसका। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और इसका मॉडल्स, ये रहा। कैटेगरी बाद में देखेंगे, ये भी फॉरेन की से बनती है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बाद उसके बाद उसके कमेंट्स हैं, ये रहे। तो कमेंट में एक्टिव का ये लगा दिया मैंने, उसको डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब जब हमने कमेंट पास करा यहाँ पर, तो कमेंट सीधा ही नहीं दिखना शुरू हो जाएगा। पहले कमेंट जाएगा वेब मास्टर की ईमेल पर, जो क्लाइंट है ना, बंदा जिसके लिए बनाई है उसकी ईमेल पे जाएगा, और उसको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव और डिसअप्रूव का। अगर उसने अप्रूव पे दबा दिया तो वहां से रिक्वेस्ट आएगी, और ये एक्टिव वाला जो ये है ना, इसको वो कर देगी, एक्टिव ट्रू कर देगी। अगर उसने डिसअप्रूव कर दिया तो कमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसा बनाया था इसको। तो ये देखो, मॉडल्स डॉट फॉरेन की कर दिया हमने बस। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टेबल ये पड़ा प्रोडक्ट का टेबल, क्लास प्रोडक्ट है ना, बस ये। जब हमने फॉरेन की लगा दी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक प्रोडक्ट है, ये वाला, ये वाला एक प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर कितने ही मतलब टेबल नहीं बना सकते, सब टेबल कमेंट्स के, कि एक प्रोडक्ट टेबल के अंदर कितने कमेंट हम लिंक कर सकते हैं। इसको विजुअली दिखाऊं मैं तो, अच्छा सा एग्जाम्पल।
नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। ऐसे समझ लो कि जितने भी ये टेबल है ना कमेंट के, वो एक पेरेंट टेबल के साथ लिंक्ड है, और वो पेरेंट टेबल एक प्रोडक्ट है। तो एक ट्री की तरह समझो, जैसे उसमें एक रूट है ट्री की, वो रूट है वो प्रोडक्ट है, और उसके जो लीव्स हैं मल्टीपल कमेंट्स, वो ये कमेंट है। तो हम एक एक प्रोडक्ट को टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर रहे हैं। ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। ये कैटेगरीज भी ऐसे लगती हैं कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, और एक प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। ये जैसे लगाई हुई है कैटेगरीज वाला जुगाड़ है ये। इसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, ये मैनी टू मैनी फील्ड लगाते हैं कैटेगरीज में। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस से और थोड़ा सा रिसर्च सी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा बहुत। जैसे जैसे यूज आता रहता है ना, जैसे जैसे हम सोचते रहते हैं कि ये बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, जब उसके बारे में पढ़ते हैं हम जेंगो में, तो वो मतलब आने लग जाता है ये। हमें कौन सा आता था यार लास्ट ईयर तक, हमने भी लॉकडाउन वगैरह में करा है ये सारा कुछ। चलो और बताओ, कोई मतलब डाउट हो या कुछ। दो ही मेन चीजें होती हैं, एक तो हम डाटाबेस में से डाटा आगे भेज रहे हैं, और एक पीछे भेज रहे हैं डाटा लेके फ्रंट एंड से। बताओ भाई। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर ही डाउट्स आएंगे ना, मतलब अभी तो नहीं एक ही दिन मतलब में क्या होगा। कोई चीज मतलब सोची हो कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी सोचोगे उसको फिर सोचो कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो। कुछ सोचो कि मैं ये बनाऊंगा और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। एक ना सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए कुछ बनाने के लिए दिमाग में, कि कैसे किस चीज को हमने बनाना है। जैसे ये है थॉट ऑफ द डे। थॉट आज का डाला ही नहीं हुआ यार, डाल देते हैं। एडमिन जाना। ओ भाई इसका डिबग ट्रू पड़ा है। थॉट्स कहाँ है, ये रहे थॉट्स। तो हर एक दिन का थॉट डाला हुआ हमने। आज क्या है, वेंसडे। आज वेंसडे का थॉट ही नहीं डाला हुआ। थर्सडे को 3 डाले हुए हैं, उसको एक को कन्वर्ट कर देते हैं, एक को वेंसडे कर दिया। तो ये ना आज का टाइम देखेगा, क्या आज डेट क्या है और आज डे क्या है। जो आज का डे होएगा उस डे के हिसाब से थॉट फिल्टर करके आगे भेज देगा। ये छोटा सा लॉजिक था, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन थॉट ऑफ द डे एक मॉड्यूल सा बन गया। ऐसे ही हमने जैसे न्यूज़लेटर का मॉड्यूल बनाया था, अभी इसमें फिट करने वाला न्यूज़लेटर मॉड्यूल यार, करेंगे फिट, टाइम ही नहीं मिलता। ये पोर्टफोलियो बना लो भाई अपने, जिसको भी चाहिए। जैसे ये पोर्टफोलियो है आर्यन का, तो वो बैकएंड में जाएगा। ये मुझसे आईडी पासवर्ड ले लेना इसका, रियल डेविल्स का। तो सारा अपना ही है ये तो। ये है ना, यहाँ पर जाओ पोर्टफोलियो में डिटेल भरो और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और ऐसे ऐसे भी नहीं है कि आपको अगर है कि फ्रंट एंड मतलब अभी कुछ किया नहीं ज्यादा यार, नहीं दिखाना सबको, तो इसमें ट्रेंडिंग वाला इसमें भी लगा रखा है हमने यार ना। ये ट्रेंड्स वाला, इसको नो कर दो तो वो फ्रंट एंड पे शो ही नहीं होएगा, वो सिर्फ बैक एंड पे रहेगा। चलो ठीक हो यार, करते हैं फिर कभी। और बताओ क्या, कुछ सोचा नहीं? हेलो। एक विकिपीडिया वाला ऐप बनाया था मैंने पहले जैंगो पे, क्या उसमें चीज? विकिपीडिया टाइप का ऐप बनाया था जैंगो पे, पर इतना इतना एडवांस नहीं किया था। मस्त है भाई। हाँ तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो बाकी सब वही था, और एक सर्च वाला फंक्शन मतलब था, और उसमें फिर सिर्फ सर्च कर रहा था, और फिर वो वाला पेज रेंडर हो रहा था, और फिर थोड़ा मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर अपन मतलब उसमें ऐड कर सकते और सेव कर सकते, ऐसा भी थोड़ा कर दिया था। वो तो उसमें फिर यूजर वगैरह बनाना पड़ेगा ना हमें। नहीं नहीं, हर बिना एक। यूजर के ऐसे जनरली ऐड कर सकते, तुम एडिट कर सकते, इतना मतलब ऐसा मैं खुद का प्रोजेक्ट किया था मतलब। समझ लूंगा। यूजर भी जेंगो में तो बहुत ही इजी है बनाने। हाँ जेंगो में अभी बना ही देते हैं यार, 5 मिनट लगते हैं। ये साइन इन रजिस्टर का पेज है टेम्पलेट में, ओरिजिनल टेम्पलेट कहाँ गई? अभी बनाते हैं यूजर। यूजर बड़ी मतलब कोई है ही नहीं इतना हो, जेंगो में कुछ भी नहीं है यार, मुश्किल।
ब्लॉग एलिमेंट लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या है? ऐसे होगा ना, फ्रंट एंड नहीं, ये तो कुछ और ही है। साइन इन रजिस्टर पेज है ही नहीं यार। चल कोई बात नहीं, खुद का बना लेते हैं पहले। नहीं है, हमें चाहिए ये वाला। तो टेम्पलेट्स एक यहाँ पर बनाते हैं, रजिस्टर डॉट html। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए हमें। बाकी मैं सारा कुछ इग्नोर कर रहा हूँ। हमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और सर ये कैपिटल आ रहा है, हमने कैपिटल करा था तो गंद पा गया था। चलो कोई ना। एक इनपुट लिया मैंने, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, ठीक है। आईडी प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, और एक पासवर्ड रख देते हैं। और नेम इक्वल्स टू पासवर्ड रख देते हैं। टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, बस। और एक इनपुट सबमिट का, पहले आईडी की सेट करते हैं। आईडी की जरूरत ही नहीं है, नेम से ही चल जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम नूम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम गए व्यूज में, पहले यूआरएल में यूआरएल रजिस्टर कर देते हैं एक। कॉन्टैक्ट नहीं है यार, रजिस्टर। तो ये हो गया, व्यूज में से हमने रजिस्टर इंपोर्ट कर लिया। और एक व्यू लिख देते हैं रजिस्टर का, डेफ रजिस्टर, रिक्वेस्ट पास करेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो हमने क्या करना है, यूजर नेम टू रिक्वेस्ट, तो डाटा ही उठा रहे हैं जैसे हमने डाटा उठाया था अभी। हाँ हाँ पोस्ट, अब यहाँ पर नेम क्या दिया था हमने फैक्ट में, यूजर नेम। कहाँ गया इसको, बाकी सब बंद कर देते हैं यार, पास ही चीजें। यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ बस, ठीक है। यूज डॉट पाई में यूजर नेम और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब अब मैं पता क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट auth import authenticate और पोर्ट यूजर। फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट मॉडल्स, मॉडल्स, हाँ। इंपोर्ट यूजर, क्या होता था यहाँ पे, देखना पड़ेगा यार, दिमाग में नहीं आ रहा। जेंगो डॉक्स में जाते हैं,
रियल टेबल्स में लगा रहे थे अभी हम। एक इंपोर्ट भूल जाओ, सारा कोड चेक। बस यार यूजर डॉट रजिस्टर ही करना होता है। मीडिया इनके यूज में होएगा अगर हुआ तो। जस्ट अ मिनट यार, उसमें पड़ा है जज में। हाँ ये रेपो तो पब्लिक है मेरी, इसमें चल जाएगा। कोड आ गया, चल ठीक है भाई। ये देखना इंपोर्ट क्या करा हुआ है। अच्छा नहीं, जेंगो डॉट कंट्रीब लॉग आउट ऑथेंटिकेट लॉग इन, यही कर रहा हमने। तो हर यूजर कहाँ से होता है? पोर्ट जेंगो यूजर। अच्छा ऑथ डॉट मॉडल्स था, कंट्रीब डॉट डॉट मॉडल्स कर रहे थे, यहाँ पर आना था। ठीक है ना, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे यूजर इक्वल्स टू यूएस यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर नेम इक्वल्स टू नेम जो आया कॉमा। ये फिर अपने जेंगो एडमिन में आ जाएगा ना? हाँ हाँ दिखा रहा हूँ मैं पासवर्ड। अब हम करेंगे यूजर डॉट सेव, रिटर्न रीडायरेक्ट होम कर दिया। अब अगर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है, नॉर्मल रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, तो क्या करेंगे? रिटर्न रीडायरेक्ट रेंडर रिक्वेस्ट रजिस्टर डॉट एचटीएमएल। बस ठीक है, हो गया। करके देखते हैं अब। ये नहीं है वेबसाइट, कहाँ गया? ये नहीं है ना। ये आ गया। अमृत पासवर्ड डाल देते 123 123 123। सबमिट कर दिया मैंने। CSRF नहीं लगाया यार, स्टूपिड गलती। वो खाना CSRF टोकन के कारण फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। सबमिट अब बोलेगा हो गया। अब मैं जाके एडमिन में देखता हूँ कुछ बना या नहीं। देखो यूजर्स में नहीं हुआ, यूजर डॉट सेव करा मैंने। अच्छा मेथड है ना ये, वो भी लगाया मैंने। प्रिंट भी करके देख लेते हैं। अब चलेगा भाई, अब तो पक्का चलना चाहिए। तो मैं गया रजिस्टर में, तो मैंने सबमिट करा, ये हो गया। ये आ गया अमृत, यूजर आ गया है ना यूजर। और हम फिर इसको यूजर की प्रॉपर्टीज में कुछ कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यूजर को इनहेरिट कर दें
तो इसके अंदर हम नई चीजें बना सकते हैं कि मान लो अमृत ने कितने ब्लॉग्स लिखे, उसका डैशबोर्ड बन जाएगा, किसने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा। अब मान लो हमने लॉगिन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा सामान कॉपी कर लिया मैंने, नई फाइल बनाई, ठीक है, सेम ही चीजें हैं सारी, ठीक है। यूज डॉट पाई में आया मैं, इसकी तो जरूरत नहीं है तुरंत, सारा कॉपी कर लिया मैंने, ये काम है। रजिस्टर की जगह लॉगिन कर दूंगा मैं, ठीक है। बस मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ये अब ये नहीं करना। लॉगिन वाला करना ना, इधर अपन ने हाँ, इंपोर्ट किया। यूजर इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट यूजर नेम, हमें देखना भी नहीं मतलब कुछ है कि नहीं, इक्वल्स टू यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। अब हम पता क्या करेंगे, इफ यूजर ऑथेंटिकेट पता क्या करेगा, जो ये यूजर वाला डाटाबेस है ना, ये वाला, इसमें ढूंढेगा और वो मैच करेगा पासवर्ड और वो यूजर नेम। अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो गई तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट कर रहा है और उसने सही पासवर्ड डाला। अगर सही पासवर्ड डाला तो वो यूजर वो करेगा रिटर्न, इफ यूजर इज नॉट नॉन। अगर यूजर इज नॉट नॉन इसका मतलब कि अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो यूजर डॉट लॉग इन रिक्वेस्ट जाती होती है इसके अंदर शायद, और ये यूजर डॉट सेव तो हमें चाहिए नहीं, तो पुराना फिर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। बस बन गया, अब एक यूआरएल लगाना है बस रजिस्टर की जगह। तो ये देखो जेंगो फास्ट कितनी है, कुछ भी कर लो इससे, हमें 5 मिनट लगे बस हमें लॉगिन बनाने में। कॉमा रह गया, लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम लॉगिन करके देखते हैं, और अगर लॉगिन हो रहा है इसका मतलब कि वो इफ लूप में आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं लॉगिन। चलिए यार, अब मेरा टाइम हो गया यार 7:30 मीटिंग का। वही अमृत वाला है, वो सबमिट कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है। यूजर, अच्छा यूजर यहाँ पर नेम आएगा यहाँ पर, यार गलत कर दिया, सबमिट कर दिया, और यहाँ पर आ जाना चाहिए लॉग्ड इन, क्योंकि हमने सही करा था सबमिट। हो जा भाई, कहीं पे लॉगिन 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 नहीं आया, पासवर्ड गलत डाल दिया लगता है यार। चल यहाँ रजिस्टर करके देख लेते हैं अभी, यार मैं ना पूरा मीटिंग ज्वाइन कर लूँ। दे दे सजेशन, 1 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो रहा है यार। अच्छा नम लॉक बंद पड़ा है मेरा, 1 2 3 कर दिया, रजिस्टर हो गया। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ, यार ये गंदा करूँ, एरर मारी यार, ठीक है ना। 1 2 3 टैब 1 2 3, ओके, सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया मैंने। अब वहां पर आना चाहिए लॉगिन लॉगिन,
आ जा। नहीं आ रहा यार, कोई इशू है थोड़ा बहुत। देखो यार क्या मदद है। चल यार ऐसे ही होता है, मतलब मोटा मोटा भी जल्दी जल्दी में हाँ कुछ रह भैया गया। रहने दो, अभी आपका मीटिंग भी है ना, हाँ वो ज्वाइन कर लो आप। भाई। देखो यार अगर जेंगो में थोड़ा बहुत भी कुछ करना है ना तो बता दियो मुझे, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हाँ फिर वही देख। प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, और कोई सोर्स कोड वगैरह चाहिए ये प्रोजेक्ट्स का। ठीक है ठीक। थैंक यू भाई आज के सेशन के चलो लिए। ठीक है भाई। पैरेलल। हाँ। ओके।